हाय फ्रेंड, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट तक स्टडी किया था और आज हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पहले ये देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट का वेन डायग्राम में क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज करो अपने पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है और हमें ए माइनस बी निकालना है। तो पहले तो ये देख लो कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है वेन डायग्राम में। लेट्स सपोज करो कि ये अपना एक यूनिवर्सल सेट यू है, ओके और हमने दो सेट मान लिया, एक सेट ए मान लिया और एक सेट ये बी मान लिया और हमें क्या बताना है ए माइनस बी इसमें कौन सा पार्ट है। तो अब आप ये देखो ए माइनस बी का मतलब क्या था। ए माइनस बी का मतलब ये था कि आप सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा दो, तो अब जो सेट ए में एलिमेंट बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ देखो सेट ए तो ये है, सेट ए ये है और इसमें आप ये देखो कि सेट बी का कौन सा पोर्शन आ रहा है। तो सेट बी का आप देखो ये बीच वाला पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन को यहाँ से जब हटाओगे तो कौन सा रीजन बच जाएगा, आपको ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे ए माइनस बी। सिमिलरली अगर आपसे हम ये पूछे कि बी माइनस ए क्या होगा, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि आपको बी में से ए पार्ट को हटाना है। तो देखो बी पार्ट ये है और ए का कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है, बीच वाला पार्ट आ रहा है। तो जब आप इस पार्ट को यहाँ से हटा दोगे तो बी का कौन सा पोर्शन बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका होता है वेन डायग्राम में मतलब। ओके, अब यहाँ देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है और सेट बी में एलिमेंट क्या है 2 4 8 9। पहला पार्ट ए माइनस बी क्या होगा, सेकेंड पार्ट बी माइनस ए क्या होगा, थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट, चलो थर्ड पार्ट ही तक रहने दो। अब यहाँ देखो अगर आपको ए माइनस बी बताना है तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा दो। तो सेट बी का कौन कौन से एलिमेंट सेट ए में आया, 2 आया क्या, आ गया, 4 आया क्या, ये भी आ गया, 8 आया क्या, नहीं, 9 आया क्या, नहीं। तो कौन सा बच गया एलिमेंट 1 3 5 6। सिमिलरली बी माइनस ए, सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट को हटा दो। तो अब यहाँ देखो 1 आया क्या, नहीं आया, 2 आया क्या, आ गया, 3 आया, नहीं आया, 4 आया, आया, 5 नहीं आया, 6 भी नहीं आया। तो कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, 2 हट गया, 4 हट गया, बचा आपका 8 और 9। ओके, अच्छा अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी। पहले तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है और फिर इसका हम वैल्यू वेन डायग्राम से सर्च करने का कोशिश करेंगे। तो सेट ए कौन सा है, ये सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए माइनस बी करने पे क्या मिला था, देखो ए माइनस बी करने पे ये मिला था 1 3 5 6। दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, आपको वो एलिमेंट लेना है जो कि दोनों सेट में कॉमन हो। तो देखो 1 है क्या, 1 है, ठीक है, 2 है क्या कॉमन, नहीं है, 3 है क्या, है ना, 4 नहीं है, 5 है, 6 है। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड 6 हो जाएगा, 1 3 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 5 एंड 6। अच्छा अब ये देखो अगर आपसे हम ये पूछें कि ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, तो इसका वेन डायग्राम में क्या मतलब होगा, जरा देखो सेट ए ये हो गया और ए माइनस बी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर से देख लो सेट ए क्या हो गया, ये हो गया और ए माइनस बी क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे हम ये बोले चलो सेट ए को हम ऐसे दिखाते हैं रेड से, सेट ए को हमने रेड से शो किया। ठीक है, अब आपको सेट ए और ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जो रेड पार्ट है और ये जो ब्लैक पार्ट है उसमें कौन सा पोर्शन कॉमन है।
तो देखो ये बीच वाला तो पार्ट कॉमन नहीं है, कौन सा पार्ट कॉमन है, बस ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है। और ये पार्ट क्या दे रहा था, ये पार्ट a माइनस बी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है a इंटरसेक्शन a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो a माइनस बी कितना आ रहा था, यही था ना, देखो सेम आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये बताओ कि अगर आपसे हम ये पूछ लें कि b इंटरसेक्शन, चलो a इंटरसेक्शन सॉरी b इंटरसेक्शन b माइनस ए, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा बताओ। अब यहाँ देखो सेट b कौन सा है, फिर से ये सेट है, और b माइनस ए क्या बन जाएगा, ये सेट। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, b माइनस ए ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि b इंटरसेक्शन a माइनस बी, ये क्या बन जाएगा जरा बताना। देखो b इंटरसेक्शन a माइनस बी, तो सेट b तो ये था और a माइनस बी क्या था, ये था। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, नहीं है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 5। आप निकाल के भी देख सकते हो। देखो a माइनस बी क्या आया था, ये आया था, और सेट b क्या था, सेट b आपका ये था। ठीक है, अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन लो, क्या दोनों का इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पार्ट आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, देखो ना 2 है क्या, नहीं है, 4 है क्या, नहीं है, 8 है, नहीं है, 9 नहीं है। इसलिए जब दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 5। सेम आ रहा है, ओके। तो वेन डायग्राम से समझना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, और इसका अगला हम टॉपिक अब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। लेट्स सपोज करो अपने पास एक सेट ए है और उसका हमें कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट का सिंबल पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लीमेंट का सिंबल क्या होता है। जैसे कि यूनियन का यू होता है, इंटरसेक्शन का यू होता है। ठीक है, लेट्स सपोज करो सेट ए है और इसका हमें कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए के ऊपर एक कॉमा आ जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, लिख लो, द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट A is the set containing all element of U but not containing element ऑफ सेट ए। ओके, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है, ऐसा सेट जो कि सेट यू के सारे एलिमेंट को कंटेन तो करेगा बट उसमें खुद ए का एलिमेंट नहीं आने वाला है। सेट ए का एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, बाकी सारा एलिमेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज करो एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि अपने पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ओके, और एक सेट ए है जिसमें कि वैल्यू क्या है 2 3 4 और 7 ले लो। ठीक है, चलो 7 तो आएगा नहीं, 2 3 4 ही ले लो, या फिर 2 3 6 ले लो। ओके, हमें क्या निकालना है, ए डैश बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश बोले तो क्या बताना है, ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या था, सेट यू, सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है, ठीक है, उसमें से क्या करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट को हटा देना है। तो क्या बच जाएगा बताओ, 2 हट गया, 3 भी हट जाएगा और 6 भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 4 और 5, ये हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, अब देखो वेन डायग्राम से क्या मतलब होता है। लेट्स सपोज करो कि ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है और ये आपका एक सेट ए है, इसका कंप्लीमेंट बताना है। ये क्या है, आपका सेट ए है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या था, सेट ए को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट सेट यू में आ रहा है उसे हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए कहेंगे। तो सेट ए को छोड़ के कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, ये पूरा
पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा आपका, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ए डैश। ये क्या कहलाएगा, ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगा कि अगर आपने ए और ए डैश का यूनियन किया, ए और ए डैश का यूनियन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और अगर आपने ए और ए डैश का इंटरसेक्शन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, नल सेट। ओके, चलो अब यहाँ देखो। अच्छा, ए माइनस ए डैश क्या होगा बताओ, ए माइनस ए डैश, सेट ए में से आपको ए डैश के एलिमेंट को हटाना है, तो ए डैश का तो कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। अगर आप ए डैश माइनस ए करोगे तो क्या मिल जाएगा, ब्लैक वाले में से रेड पोर्शन को हटाना है, तो रेड पोर्शन तो इसमें आया ही नहीं, तो क्या मिल जाएगा, ए डैश ही बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम से इसका मतलब। अब इसका हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अब हम आगे कंप्लीमेंट की ओर बढ़ते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। लेट्स सपोज करो ये आपका यूनिवर्सल सेट ए है, सॉरी ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है और ये सेट ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आप ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए और ए डैश का यूनियन करने पे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप ए माइनस ए डैश कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आपने ए डैश माइनस ए किया तो ए डैश में से आपको ए के पार्ट को हटाना है, तो ए का कोई भी पार्ट इसमें नहीं आ रहा है, तो वापस क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर लेट सपोज करो ए डैश है दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए, और आपने कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट लिया तो फिर से क्या मिल जाएगा, ए डैश का कंप्लीमेंट, तो ए डैश को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, ए डैश का कंप्लीमेंट। तो ए डैश को छोड़ के कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, ये ब्लैक वाला बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान प्रॉपर्टी था। दो प्रॉपर्टी हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे चल के ये यूज आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो कि डी मॉर्गन्स लॉ में आता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स सपोज करो ए सेट, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और दोनों का आपने इंटरसेक्शन लिया और फिर कंप्लीमेंट लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पर बी डैश। अगर यहाँ पर यूनियन है और फिर यहाँ पर कंप्लीमेंट है तब क्या हो जाएगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन था तो यूनियन, और यहाँ पर अगर यूनियन है तो अब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका प्रूफ हम वेन डायग्राम से करने जा रहे हैं। इसमें से आपको हम एक प्रूफ करवाएंगे और एक जो प्रूफ है वो आप खुद से कर सकते हो। तो चलो हम यही प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, प्रूफ नंबर 7 देखते हैं। चलो यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा बताओ, तो ये बताओ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। अच्छा, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इस सेट को छोड़ के, इस रेड वाले को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में आएगा वो कंप्लीमेंट कहलाएगा ए यूनियन बी का। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है बताओ, ये पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। ओके,
चलो अब हम ना ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ठीक है। तो ए पार्ट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, ए कम्प्लीमेंट। तो ये सेट क्या हो जाएगा बताओ, ये सेट, चलो ब्लैक से दिखा देते हैं। ये पार्ट क्या होगा बताओ, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ना हम बी कम्प्लीमेंट लेते हैं। अब बी कम्प्लीमेंट ले लो। तो बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ, बी पार्ट को छोड़ के, तो बी पार्ट को छोड़ के ये सेट बच जाएगा। ठीक, अब ये ब्लैक और ये ब्लैक, ये क्या है, बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखो, ये ब्लैक और ये ब्लैक में कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट करने पे क्या आ जाएगा, जरा देखो। जब आप ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखो गौर से। ए कम्प्लीमेंट पे तो ये पोर्शन हो गया और बी कम्प्लीमेंट में ये पोर्शन हो गया। क्या ये वाला पोर्शन आएगा, देखो ये पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि जब इसमें नहीं आया है, इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। फिर ये वाला पोर्शन आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया बट इसमें आ रहा था, तो ये पोर्शन तो नहीं होगा। कौन कौन सा पोर्शन कॉमन है, देखो ये सब पोर्शन कॉमन है। ये सब जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सब पार्ट क्या है तुम्हारा, कॉमन है। देखो इसमें भी ये पार्ट कॉमन है और इसमें भी ये पार्ट कॉमन है। तो कौन सा पोर्शन बच जाएगा, आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। देखो ये पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये देखो, ये ब्लैक पोर्शन और ये ब्लैक पोर्शन दोनों तो क्या है, इक्विवेलेंट है। इसलिए क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये खुद से करो, ये हो जाएगा। अब दो प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो आपका है ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका प्रूफ देख लो। लेट्स सपोज करो कि ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है और हमने एक सेट ए मान लिया और एक सेट बी मान लिया, ठीक है। माना कि इसमें कितना एलिमेंट है, ए है, और इसमें कितना एलिमेंट है, बी, और इसमें सी एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ, अच्छा ए एलिमेंट, ए का मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। सी क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी को हमने ऐसे लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें बी ऐड कर दिया और फिर बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप ये देखो कि ए प्लस बी क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, जरा ध्यान से देखना, अब जरा गौर से देखो। अब जरा गौर से देखो, अपने को क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे हमने क्या लिख लिया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हमने एक सेट ये मान लिया और सेकंड सेट ये मान लिया, तो दोनों पर जब यूनियन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ, ये सेट का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा आपको ये सेट के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मिल जाएगा। ओके, अच्छा फिर से आगे बढ़ते हैं, एन ए प्लस, फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दो जो पहले हम फॉर्मूला ड्राइव किए थे, एन बी एन सी माइनस एन ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन माइनस, अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ देखो इसे तो ऐसे ही छोड़ दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अच्छा कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हाँ बिल्कुल सही है। इसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसे क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पर यूनियन तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब फिर से देखो, अब ना आप काम करो, इसको एक सेट मान लो और इसको एक सेकेंड सेट मान लो, तो दोनों का यूनियन का फॉर्मूला तो अपने को पता है, तो यूनियन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, तो क्या मिल जाएगा, एन ऑफ, पहला सेट लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाइड करने पे क्या मिल जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ओके, फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा अपने को, प्लस, फिर से क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा। अब फिर से वापस वेन डायग्राम पे आते हैं। यहाँ देखो, लेट्स सपोज करो इस बार अपने पास 3 सेट दे रखा है, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, ए बी सी, और ये अपना यूनिवर्सल सेट है। तो अब आप यहाँ देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, और ए और सी में कौन सा पार्ट कॉमन है, जरा देखो ध्यान से, ए और सी में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करोगे तो ये बताओ, रेड और ब्लैक वाले में कौन सा पोर्शन कॉमन हो गया, ये बीच वाला, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये पोर्शन कॉमन हो गया। और ये जो पोर्शन है वो ए का, बी का, सी का, सेट ए बी सी तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो तीनों का कॉमन पोर्शन है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिख लो, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसे हम क्या लिखेंगे पूरे को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।